मैं धर्मेश देसाई PRO संजीवनी हॉस्पिटल जलखान। आज ये हाईवे अथॉरिटी ने बिना कोई इंटीमेशन दिए, कोई इन्फॉर्म किए बगैर डायरेक्ट ये जंक्शन बंद कर दिया। जब हम लोगों ने वहाँ जाके पूछा कि भैया ये कैसे बंद कर, आपको इंटीमेशन नहीं, तो बोला कि आप जानो। पुलिस वहाँ खड़ी थी, उनको बोला तो बोला हाईवे अथॉरिटी को बोलो, हाईवे वाले को बोला तो बोलो कि पुलिस वाला आ जाए, वरना पुलिस वाले बोलते अस्पताल बंद करो। फिर कैसे करेंगे हम लोग काम? फरवरी 2025 से हम लोग लड़ रहे हैं इसी के बारे में। छोटे छोटे बच्चे पेशेंट आते हैं हमारे यहाँ, एकदम गरीब दर्दी, कहाँ जाएंगे वो लोग? 20 रुपये 50 रुपये में लोग इलाज करते हैं, कहाँ जाएंगे? इतना रोड के बारे में बताया, गटर के बारे में बताया, कोई उनका कोई जवाब नहीं है। कोई कलेक्टर साहब को इन्फॉर्म किया, वो भी कोई जवाब नहीं। मामलतदार को बोला, कोई जवाब नहीं। PD साहब को IRB बोला, NHI को, वो भी कोई रिप्लाई नहीं। PMO साहब, CMO साहब, सबको हम लोगों ने लिखा, लेकिन किसी का प्रॉपर पॉजिटिव रिप्लाई नहीं है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इसी फिर ना छूट के हम लोगों को ये रास्ता आज बंद करना पड़ा। आज कोई रिप्लाई भी नहीं, आज उन्होंने ऐसा ही जंक्शन पूरा बंद कर दिया। अच्छा, ये जो दिक्कत है आपको, यानी अभी आनी हुई, चालू या काफी दिन से है? काफी दिन से, काफी महीनों से है हम लोग उसके साथ। रोड पे पार्किंग होता है, उनको भी बता, लेकिन पार्किंग का भी आप देख लो, बड़ी बड़ी गाड़ी ऐसे ही पार्क हो जाती है। इमरजेंसी पेशेंट लेके आते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं। हमें खुद जाना पड़ता है, मेरे बंदों को लेके मैं खुद जाता हूँ डंडा लेके कि भैया ट्रैफिक हटाओ। कोई सपोर्ट नहीं है लोकल में। जो आपके यहाँ पेशेंट आते हैं उनको भी दिक्कत आती है? बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत दिक्कत आती है। 500 की OPD मेरे हर रोज रहती है, 50 पेशेंट IPD है, दोनों ICU फुल पड़े हैं मेरे पास। जो प्रशासन द्वारा આવતા સમયમાં તમારી સાથે કઈ જવાબ ના આપશે તો તમે શું કરશો? આગળ હવે નક્કી કરીને કોઈ બી પગલાં ભરીશું, કોઈ બી ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગ કે આગળ વધીશું, કે મારે મારી હાયર ઓથોરિટીની પરમિશન લેવી પડે, મારા ટ્રસ્ટી મંડળ છે, કાર્યવાહક મારા પ્રમુખશ્રી, એ લોકોને મંજૂરી લઈને અમારે આગળ વધવું પડે। કેમ કે એ લોકો પણ મારી સાથે ઘણી જગ્યાએ આવ્યા છે, ઘણી જગ્યાએ। NHIના PD સાહેબ છે, યાદવ સાહેબને પણ મળવા પર્સનલી આવેલા, એમણે બી કોઈ જવાબ નહીં। કલેક્ટર સાહેબને મળવા ગયા, જિલ્લા સ્વાગત કાર્યક્રમમાં બી કોઈ સ્વાગત, કોઈ અમને પ્રોબ્લેમ સોલ્યુશન જવાબ નથી મળ્યું, કોઈ જગ્યાએ જવાબ નહીં। શું કરવું અમારે?